हेलो एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डी मॉर्विस थ्योरम। ये वीडियो इस चैप्टर के कंसेप्ट्स पर बेस्ड रहेगी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इन कंसेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डी मॉर्विस थ्योरम को समझने से पहले जो कंसेप्ट्स हमें आने चाहिए, ये चैप्टर उन कंसेप्ट्स को कवर करता है। ये रहे वो सारे कंसेप्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है पोलर कोऑर्डिनेट, दूसरा है रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें हम दो पढ़ेंगे, टू एक्सप्रेस एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, एंड इसका उल्टा टू एक्सप्रेस आर एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। एंड लास्ट जो कंसेप्ट है वो कौन सा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए तो इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बारे में, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये 2D के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन 2D प्लेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। तो इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इतना कितना होगा? x होगा, और ये कितना होगा? y होगा। ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में x और y की हेल्प से किसी पॉइंट की पोजीशन को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। वैसे ही होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अब इनको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं हम O, और इसका नाम क्या देंगे? ये होता क्या है? मतलब ये होता है पोल, इसका नाम दिया हमने O। ये एक लाइन है, इसको दे देते हैं X। ये एक टाइप के एक्स एक्सिस की तरह ही है, बट इसका नाम क्या है? इनिशियल लाइन। ठीक है, अब कोई पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वही P पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या लिया था? x, y। इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हमने इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया था। बट पोलर कोऑर्डिनेट में हमें कौन से दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, उनको देख लेते हैं। इसको अगर आप ज्वाइन कर दो, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे कर दे, ठीक है, ये है r और ये एंगल जो है वो है थीटा। अब ये r क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर। और ये जो थीटा है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टोरियल एंगल। जो ये दोनों हैं, इससे हम इस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यही दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं r कॉमा थीटा, तो दे आर नथिंग बट दी पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इन्हीं को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये रेडियस वेक्टर हो गया, ये वेक्टोरियल एंगल हो गया। एक बार हम सारा कंक्लूड कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा पोल, ये क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है। नेक्स्ट हमने देखा इनिशियल लाइन, ये भी क्या है? फिक्स है, OX कह देते हैं हम इसको। और क्या पढ़ा हमने? रेडियस वेक्टर ऑफ P। ठीक है, रेडियस वेक्टर ऑफ P, ये क्या है? R बोल दिया हमने इसको। और क्या पढ़ा? वेक्टोरियल एंगल ऑफ P, इसको क्या बोला हमने? थीटा बोल दिया। ठीक है,
आप लोग समझ गए हैं ना कि हम पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 4 सेंटीमीटर है रेडियस वेक्टर और 30 डिग्री है उसका एंगल, तो मैं पॉइंट कैसे लोकेट करूँगी। तो ये कोई पॉइंट ओ ले लिया, ये तो पोल है ही, फिक्स पॉइंट है, ये एक्स ले लिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल मैं कंपास से ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे 60 आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एंगल 30 डिग्री का। अब मुझे पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कंपास पे 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करूँगी और ऐसे करके कट लगा दूंगी, जहाँ भी कट आएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट पी। ऐसे करके मैंने उस पॉइंट को फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगल एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इसमें टू एक्सप्रेस एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, तब एक्स और वाई को हम आर और थीटा के फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा एंड वाई इज इक्वल टू फंक्शन कोई और ले लेते हैं, जी आर एन थीटा की फॉर्म में हम इनको कैसे लिख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। चलिए तो हम वही वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने पहले अभी ड्रॉ किया था। ये पॉइंट हो गया P, y इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। ये करेंगे, ये क्या था, रेडियस वेक्टर, ये r हो गया। ये क्या है, y है, ये x है, ये क्या है, एंगल थीटा, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आसान सा है। अब हम इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, OPM दे दिया फॉर से, ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल POM, ठीक है। अभी देखो हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो मतलब हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। एक्स है बेस में, वाई है परपेंडिकुलर पे, रेडियस हाइपोटेन्यूज पे, तो इस पे साइन थीटा और कॉस थीटा से हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको इतना पता होगा कि बेस हम परपेंडिकुलर हम किसको मानते हैं, ये जो एंगल है इसकी जो अपोजिट साइड होगी हम इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है ना। अगर ये एंगल यहाँ होता तो हम इसको परपेंडिकुलर मानते, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज y एंड हाइपोटेन्यूज इज r, ठीक। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, r साइन थीटा। चलिए जी, तो हमने y को एज अ फंक्शन या फिर y को इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा हमने एक्सप्रेस कर लिया, ठीक। अब हम देखते हैं cos थीटा को। cos थीटा से क्या पता कुछ और आ जाए। cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, x है, हाइपोटेन्यूज क्या है, r है। r को उधर ले गए r को इधर ले गए, r cos थीटा। तो ये लो हमने क्या कर दिया, x को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, हो गया। हमने x और y दोनों को r और थीटा की फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको निकालने का एक फायदा है। क्या फायदा है, अगर हमें r और थीटा पता हो, मतलब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, x और y हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो मतलब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट करते हैं। चलिए जी, तो हम इसका उल्टा करते हैं। अब हम एक्सप्रेस करेंगे r और थीटा को इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब हमें जो बात पीछे वाली टर्म से पता चली है वो हम उनको लिख लेते हैं। क्या पता लगी थी, x इज इक्वल टू r cos थीटा, इसको डाल दिया इक्वेशन 1, एंड y इज इक्वल टू r sin
थीटा, इसको डाल दिया इक्वेशन 2। ये बात हमेशा याद रखना, x के साथ कॉस आता है, y के साथ साइन आता है। बच्चे उल्टा कर देते हैं, बट आप याद रखना स्टार्टिंग से ही, ठीक। अभी देखो साइन और कॉस एक साइड है, ऊपर से इनका जो ये एम्पलीट्यूड सा आ रहा है ये इनके साथ ही है, दोनों का सेम है। तो याद रखना ऐसा तभी, ऐसे सिचुएशन में हमेशा स्क्वायरिंग एंड एडिंग ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर करो, एक बार स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, आपस में ऐड कर दिया। इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो, ऐड कर दो। आर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के पास गया, आर के पास भी गया और कॉस के पास भी गया, ये भी आर के पास भी गया, आर के पास भी गया और साइन के पास भी गया, ठीक। इधर कोई चेंज नहीं होगा, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया 1, डॉट में 1 लिखना लिखो वरना रहने दो। आप सोचोगे क्या छोटे छोटे बच्चों वाली बात कर रहे हैं, हमें तो पता है ऐसे ही करना। चलो तो ये आर हो गया, ए स्क्वायर को उधर ले गए, वो बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे प्लस वाई नहीं खाना आता है। ये क्या बन गया, ये हमने आर को एक्सप्रेस कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आर को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर कैसे लिख लो, आर को हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक। नेक्स्ट वाला हम इधर ही कर लेते हैं कि मतलब थीटा को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब हम दोबारा से इस और इसका यूज करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं इनको, एक काम करते हैं, आर कॉस थीटा एक्स के साथ आता है कॉस, वाई के साथ आता है साइन। अब देखो हमारा आर का काम खत्म हो गया, डिवाइड कर दे कट जाएगा, कर दो भाई डिवाइड। अभी देखो डिवाइड करोगे तो उसको इससे करो तो कॉट बनेगा, इसको इससे करो तो साइन सॉरी टैन बनेगा, तो इसको इससे करते हैं, मतलब वाई को ऊपर रखते हैं और ये चलो मैं अच्छे से लिख देती हूँ, इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक। y अपॉन x इज इक्वल टू r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, r से r कैंसिल, y अपॉन x इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। अब भाई हमें तो थीटा चाहिए, ये tan तो फ्री में आ गया, अब tan को उधर भेजना है, तो क्या बन जाता है उधर जाके tan इनवर्स y बाय x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स y बाय x। एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि ये tan इनवर्स कभी भी 1/tan नहीं होता, मुझे पता आप लोग बच्चे नहीं हो, आपको पता होगा, बट स्टिल ठीक है जी। तो हमने एक्सप्रेस कर लिया थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, कैसे भी लिख दो, थीटा इक्वल टू कोई और फंक्शन डाल दो, जी डैश डाल दो, वाई कॉमा एक्स कर दिया। अब हमने आर को भी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सप्रेस कर दिया और थीटा को भी कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर हमें x और y की वैल्यू पता है तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, r एंड थीटा फाइंड कर सकते हैं, मतलब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। हो गया ये भी। चलिए जी, तो अब हम अपनी वीडियो का लास्ट कंसेप्ट कर लेते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट क्या है। लास्ट कंसेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पता ही होगा बट स्टिल मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बताऊंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें याद आता है आयोटा, 2 आयोटा, जो मर्जी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आयोटा जिसमें हो वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0, 1, 2, -1, 2/3, -4/3, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो हम पहचाने क्या, मतलब कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो उसकी क्या पहचान है, जिन नंबर्स को हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे x और y कुछ भी नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, जिनको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप 0 को कैसे एक्सप्रेस करोगे, 0 प्लस आयोटा 0, इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, यहाँ ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है, पता है ना। x क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा कर देगा 0, इसको 0 इंटू आयोटा माइनस, तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, इसको -1 को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, पता है ना। चलिए आगे करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x प्लस आयोटा y होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन उसमें क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलिए x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। क्या x होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अरे r भूल गई। ठीक है, r को ले लो कॉमन, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो हमने निकाला यही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, किसी नंबर को हमें इन दोनों की हेल्प से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि x इक्वल टू x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। अगर हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें दोनों साइड तो हमारे पास r की क्या वैल्यू आ रही थी, याद है तुम्हें, x² प्लस y², यही आ रही थी। तो बस ठीक है, r की वैल्यू तो हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, लेकिन वहां पे हमारे पास थीटा क्या आ रहा था, tan इनवर्स y/x। तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू डालना चाहते हैं, तो हम इससे नहीं फाइंड करेंगे। हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सिंपल है, ये हो गया, cos थीटा की वैल्यू डालनी है। cos थीटा इक्वल टू x अपॉन आर। ठीक है, x की वैल्यू एज इट इज, r की वैल्यू क्या होती है, x² प्लस y², राइट। और साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, ये y इधर है, r नीचे चला गया, y अपॉन r, y ऊपर, r की वैल्यू डाल लो, x² प्लस y²। ठीक है सर, थीटा की वैल्यू इससे नहीं फाइंड करना, इनसे फाइंड करना, जो भी थीटा हम लोग यहाँ पर डालेंगे और r की वैल्यू हम ये यहाँ से फाइंड करके डाल। ठीक है, तो हम जब r और थीटा की वैल्यू डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक आपने काफी कुछ जान लिया है। मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहूंगी जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी। r क्या होता है, रेडियस वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, बट यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ r की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, बताओ। x² प्लस y²। अभी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉड निकालें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, x प्लस आयोटा y, इसका हम मॉड निकालेंगे तो वो यही आएगा, इसीलिए हमने इसको मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। वो क्या करते हैं, इसकी स्क्वायर और ये आयोटा वाले के साथ स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, तभी मॉड निकलता है। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, कर सकते हैं, मतलब ऐसे x प्लस आयोटा y। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 2, जो कि है थीटा के बारे में। तो हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वी कैन से आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, थीटा को हम कैसे डिनोट करेंगे,
एम्पलीट्यूड प्लस आयोटा वाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर याद है आप लोगों को, हमने क्या लिखी, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप सबको पता होगा कि जो कॉस थीटा है और साइन थीटा है वो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शंस है। वो अपने आप को मतलब अपनी वैल्यूज को एक पीरियड के बाद रिपीट करते हैं। ठीक, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो थीटा है वो यूनिक नहीं है, उसकी वैल्यू बदल सकती है लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। अब इसका पीरियड क्या है, मतलब किस पीरियड के बाद खुद को रिपीट करेंगे। आर कॉस थीटा 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन, इसका भी सेम है 2n पाई प्लस थीटा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर थीटा की वैल्यू ऐसे वेरी करेगी एक पीरियड के बाद तो फिर हम क्या लिखेंगे। हम जो लिखेंगे वो होती है प्रिंसिपल वैल्यू। जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, और वी कैन से जो माइनस पाई से बड़ी होगी या फिर पाई के इक्वल और पाई से छोटी होगी, उस वैल्यू को हम चूज करेंगे थीटा की यहाँ पे डालने के लिए। किस में डालने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में डालने के लिए, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है लेकिन इसका एक और नाम भी है। आर क्या है, मॉड्यूलस है, थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये हमने अभी अभी जाना। तो हमने इसका एक और नाम रख दिया, कौन सा, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है, चलिए तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉस का सी आयोटा सिस के फॉर्म में हम इसको डिनोट सकते हैं। अरे बाबा रे बाबा, मैं हमेशा ये गलती करती हूँ, ये हमेशा छोटे आते हैं, साइन का एस और कॉस का सी। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मुश्किल भी आसान भी। ठीक है, बाय बाय।